नहीं पापा, मैंने कोई ऐसे गलत कार्य नहीं किए जिससे कि हमारी वजह से आपका सर झुक जाए। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है पापा। फर्ज क्या? अरे पिताजी, कुछ तुम्हें समझा कुछ मैं समझाने एक निर्दोष को है फंसाया गया। समझ मेरे आता नहीं, कुछ झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया गया। झूठा इल्जाम नहीं, यही बात रंजीश ने कहता तो मैं उसकी बात को गलत समझता, क्योंकि मैं उसकी आदत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। वो निहायत झूठा जागरूक इंसान है। लेकिन ये बात महाराज ने कहा, कोई बाप अपनी बेटी की इज्जत पर कीचड़ नहीं उछालेगा, कोई बाप अपने घर की मान मर्यादा को नीलाम नहीं करेगा। हाँ पापा, आपकी बात सत्य है कि कोई भी बाप अपनी बेटी के माथे पे इतना बड़ा कलंक का दाग नहीं लगाएगा। कोई भी बाप अपनी शान सहियत पे धब्बा नहीं लगाएगा। आपकी बात सच है पापा। अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो सुनिए पापा कि सच्चाई क्या है। बलवीर सिंह, क्या फैसला किया? हुजूर, ये आपकी नजर में गुनहगार है तो सजा का हकदार है। हुजूर, गुनाह गुनाह होता है, चाहे अपना हो या पराया। बलवीर सिंह, काश अगर वो उस वक्त हमारी जगह पे अगर तुम होते और उस वक्त का नजारा तुम अपने आंखों से देखते तो तुम्हारा कलेजा दहल जाता। मालूम है इसने क्या किया है? ये जबरदस्ती हमारी बेटी का हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा रहा था। मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। हुजूर, हमें माफ किया जाए। मैं इतना कठोर नहीं, मैं इतना निर्दयी नहीं। हुजूर, जिन हाथों से औलाद की परवरिश, उन हाथों से औलाद को मौत की सजा था। हुजूर, मुझ पर रहम किया जाए। ये काम मेरे हाथ से न करवाया जाए, बल्कि ये काम किसी जल्लाद के हाथ सौंप दो। लेकिन एक बाप के हाथ से औलाद को मौत की सजा दिला, आत्मा को मत तड़पाया जाए। मुझ पर रहम किया जाए। नहीं पापा, आज हमारी वजह से आपको अपना सिर झुकाना पड़ रहा है। पापा, आपने गुनहगारों को सजा दिया गया और आज इस कोर्ट के अंदर ये तुम्हारा बेटा भी
गुनहगार साबित हो गया है। इसलिए पापा मुझे जल्लाद के हाथ न सौंपकर आप अपने हाथों से मेरा गला दाब कर मुझे मार डाले और आप अपना फर्ज पूरा कीजिए पापा, अपना फर्ज। कुछ हो मुझ पर बलबीर सिंह, अगर तुम अपने हाथ से अपने बेटे को मौत की सजा नहीं दे सकते हो तो तुम चुपचाप सीधे यहाँ से चले जाओ। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चला जाऊंगा। जाओ बेटा, जब ये माजरा तेरी माँ सुनेगी तो उसके दिल पर गमों का पहाड़ टूट पड़ेगा, क्योंकि तेरी माँ तुझे देखकर जीती है। वो तो आत्महत्या कर लेगी, वो भी जान दे देगी, वो जिंदा नहीं बचेगी। जाओ बलबीर सिंह, वक्त को बर्बाद मत करो। आप अपने हाथों से मुझे मार कर अपना फर्ज पूरा कीजिए बाबा। सिपाही, डाल दो इसके हाथ में हथकड़ी और रंजीत सिंह इसी वक्त जल्लाद को बुलाओ। ये काम जल्लाद के हाथ से करवाएंगे। बुलाओ जल्लाद को। जल्लाद और सावधे से कालू जल्लाद के हाथ कालू जल्लाद हाजिर हो, कालू जल्लाद हाजिर हो। महाराज जी, मेरे दानवीर सम्राट आज भरे दरबार कालू जल्लाद को पिछली याद किया। जल्लाद, इस लड़के को बियाबान जंगल की तरफ ले जाओ और उसी बियाबान जंगल में इसका कत्ल कर दो और इसकी दोनों आंख और इसका कलेजा निकाल कर लाकर हमारे सामने हाजिर करो। जैसी आज्ञा हो। शिवाई दे दो जल्लाद को। अभी ये मुझे नहीं जाएगा। इसके हक में कुछ बातें करना चाहती हूँ। इसने गुनाह क्या किया? ये मेरे सीने चढ़ा था, मैं इसके सीने चढ़ी थी। ये मेरे कपड़े उतार रहा था, मैं इसके कपड़े उतार रही थी। जिस गुनाह की सजा आप रहे इसे हाथ पकड़ने के जुर्म में आप इसे मौत की सजा देती है। ये कहाँ का कानून है, कहाँ का इंसाफ है? अरे मौत की सजा उसे दी जाती है सरे बाजार किसी लड़की की चल टूट करके उसे कत्ल कर दे, उसे मौत की सजा दी जाती है। अगर इंसाफ करना नहीं आता है तो इतना तो फेंक दीजिए और बंद कर दीजिए अदालत। तुम नहीं बोल रही हो, बल्कि तुम्हारे सर पे जो इसका भूत सवार है, इसी का जादू बोल रहा है। एक कभी बीच में नहीं बोला तो कार मुझे पति से झूठा मारूंगी। सिपाही, इस सरामजादी को ले जा करके कमरे में बंद कर दो। वाह राजन वाह, क्या औलाद है जो आज आपको नसीहत दे रही है। और इंसाफ करना नहीं आता है कि सर का ताज उतार कर देगा। बंद कर दीजिए अदालत को। महाराज, ये नहीं, इसके सर पे जो इश्क का भूत चढ़ा हुआ है ये वही बोल रहा है। रंजीत जी, ये बगैर हमारे इजाजत राजमहल से बाहर निकलना नहीं चाहिए। ये हिदायत दे दो दासियों को और आओ जल्लाद के आने का इंतजार करते हैं। की चाल हो मगर शाल में
ले आ जल्लाद से मत खाड़ उतार देगा। लेकिन सम्राट जंगल तुमने बलबीर सिंह पर रहम किया है, लेकिन ये रंजीत सिंह किसी पे रहम नहीं करेगा। सम्राट देखो जब तुम्हारी लौटिया आज ये इतने ऊंचे स्वर में बोलकर चली गई, आज के बाद इस हवेली में बोलने लोग नहीं रह जाएंगे। जब तक सम्राट तेरी लौटिया की जिंदगी को मैं छुआ नहीं लूंगा, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। एक सम्राट के तेरी खुशी को ये रंजीत सिंह की तरह छीनता है। मैंने कहा था कि चले तुम दोनों की खुशियों में आग लगा दूंगा। और अब देखो रंजीत सिंह का खेल कि कौन सा खेल आगे खेल जाओ। आंख और कलेजा निकालेंगे। चल ले जा, एक ही बार में हम तेरा सर कल करते हैं। या भगवान, मेरी माँ मुझे देख कर जीती थी, काश अगर मेरी मौत की खबर सुनेगी तो वो तो जीते जी मर जाएगी। मेरे मालिक, मेरे माता पिता की रक्षा करना, उन्हें कभी कोई कष्ट या भगवान, आज मेरे हाथों को क्या हो गया? इन्हीं हाथों से सैकड़ों खून कर डाले, लेकिन आज न जाने क्यों जैसे इस लड़के के ऊपर मैंने वार करना चाहा, मेरे हाथ कांपने लगे और मेरे हाथों की सब चीज छूट कर जाकर जमीन पर जा गिरी। ऐसा लगता है कि इस लड़के के पास जैसे कि कोई दैवी शक्ति हो। नहीं, अब मैं इसे नहीं मार सकता। जान लड़के, मैंने तुझे आजाद कर दिया, अब मैं तुझे नहीं मार सकता। लेकिन जल्लाद, अगर आप मुझे नहीं मारोगे, हमारा आंख और कलेजा महाराज के समक्ष पेश नहीं करोगे, तो वो लोग तुम्हें जान से मार देंगे। यहाँ तक कि सिर्फ तुम्हें भी नहीं, तुम्हारी बीवी बच्चों समेत तुम्हें फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। इसलिए जल्लाद, हमारे लिए अपनी जान जोखिम में मत डालिए, मुझे मार डालिए। हाँ बेटा, तू ठीक कहता है कि महाराज को और वह कलेजा न मिला तो महाराज मुझे फांसी के तख्ते पे झुला देंगे। लेकिन बेटा, तुम घबराओ नहीं, ये काम मेरा है। मैं इसी बियाबान जंगल में जाकर मैं किसी मृग को मारकर उसका आंख और कलेजा मैं ले जाकर के महाराज के सामने पेश कर दूंगा। लेकिन बेटा, अब मैं तुझे नहीं मार सकता, मैं तुझे रिहा करता हूं। लेकिन
हाँ